वसुदेव जी ने कहा कि अब इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है मेरी है। महाराज नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती। बाले रक्षति महाराज जब उसका बचपना होता है तो उसके संरक्षण की जो जिम्मेदारी होती है उसके पिता की होती है। और वही कन्या जब बड़ी हो जाती है, यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, तो उसी की जिम्मेदारी पिता उसके पति को दे देता है। और महाराज उसी बालिका की संपूर्ण जिम्मेदारी उसके पति की हो जाती है। वृद्धि पुत्रः, और महाराज वही बालिका जब बूढ़ी हो जाती है तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी जिम्मेदारी उसके पुत्र पर आ जाती है। आज वसुदेव जी ने कहा कि कंस अब ये मात्र तेरी बहन शेष नहीं रही, अब ये मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। इसके ऊपर यदि कोई संकट आता है तो उसके संकट से रक्षा करना मेरा धर्म है। तो कंस ने कहा मैं क्या करूं, अपने काल को छोड़ दूं, इसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होने वाली है, पता होने के बाद भी अपनी मृत्यु को स्वतंत्र कर दूं। महाराज वसुदेव जी ने कहा कि नहीं मित्र, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं कि हमारे और देवकी की परंपरा में जितने भी पुत्रों का जन्म होगा तुम्हारा जन्म तो देवकी देगी, लेकिन ये तेरा मित्र वसुदेव आज तुझे वचन देता है कि जितने भी हमारे पुत्र उत्पन्न होंगे वो ला करके मैं तेरी झोली में समर्पित कर दूंगा। महाराज वसुदेव जी ने अनेक प्रकार से जब कंस को समझाया तो कंस ने कहा कि मैं कैसे भरोसा कर लूं, मैं एक काम कर सकता हूं, ये भी तेरी पत्नी को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों को कारागार में डाल दूंगा, स्वतंत्र तो नहीं छोड़ूंगा। तुमको मेरी कैद में रहना होगा, मेरे कारागार में रहना होगा। और महाराज वसुदेव देवकी दोनों को लेकर के कारागार में डाल दूंगा। समय अपनी गति में गतिमान, धीरे धीरे महाराज देवकी के गर्भ में प्रथम गर्भ आया। देवकीं वसुदेवं च निगृही निगडे गृहे जातं जातं अनुपुत्रं तयोरजनसंज्ञया। महाराज आज माता देवकी की परंपरा में प्रथम पुत्र का जन्म होता है। वसुदेव जी ने हाथ में लिया, माँ देवकी उस पुत्र को अपने स्तनदस का पान भी नहीं करा पाई। महाराज वसुदेव जी ने जवान दी थी अपने मित्र को, वादा किया था, तो अपने वादा को पूरा करने के लिए महाराज उस पुत्र को हाथ में लिया, नवजात शिशु को, और पहुंच गए महाराज कंस के पास। कंस से निवेदन किया कि मित्र ले, हमारी और देवकी की परंपरा में आज पहले पुत्र का जन्म हुआ है, इस पुत्र को मैं तेरी झोली में डालता हूँ, तुझे जो भी करना है, जो तुझे उचित समझ में आए तू वो कर। आज महाराज कंस को दया आ गई, कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि आकाशवाणी तो हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ के द्वारा तेरी मृत्यु होनी है। अभी महाराज ये तो पहला वाला है, बड़ा छोटा सा है, मेरी बहन का पुत्र है, मेरा भांजा है। अनेक प्रकार से मन में विचार करता हुआ महाराज छोड़ दिया। देवकी वसुदेव जी से कहा कि इस पुत्र को तू ले जा, मेरी बहन को दे दे, वो अपनी छाती से लगा करके इसको स्तनपान कराए। और महाराज वसुदेव जी उस छोटे से पुत्र को लेकर के कारागार में पुनः आते हैं।
अब यहाँ नारद जी ने देखा, नारद जी ने सोचा कि पुनः इसके मन में दया भाव जागृत होने लगे। ऐसे दया अगर करता रहेगा तो फिर 8वें गर्भ में भगवान नहीं आने वाले। भगवान को तब आते हैं ना कि जब जब हो ये धर्म है हानि, और धर्म की हानि कब होगी? क्योंकि बालक, स्त्री, गाय, संत, ब्राह्मण, इन पर जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये सताए जाते हैं, तब भगवान जन्म लेते हैं। और महाराज बालकों के ऊपर ये दया करने लगेगा, ब्राह्मणों पर इसे दया आने लगेगी, इसके हृदय में दया का अंकुरण होने लगा तो भगवान तो आने से रह गए, नहीं आ पाएंगे। महाराज नारद जी ने उठाई अपनी वीणा, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण